नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको भारतीय पौराणिक कथाओं के रहस्यमय संसार में ले जाएगी। यह कहानी है काल भैरव की, एक ऐसे देवता की जिनका नाम सुनते ही लोगों के मन में श्रद्धा और भय दोनों का भाव जागृत हो जाता है। काल भैरव समय के भैरव, मृत्यु के देवता और शिव के एक रूप। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शक्तिशाली देवता की उत्पत्ति कैसे हुई? आइए इस रहस्य को समझने के लिए हम समय में पीछे चलते हैं, उस काल में जब देवता और असुर पृथ्वी पर विचरण करते थे और ब्रह्मांड के रहस्य अभी भी अनसुलझे थे। हमारी कहानी शुरू होती है स्वर्ग लोक में, जहां देवताओं की एक सभा हो रही थी। ब्रह्मा जी अपने सुनहरे सिंहासन पर विराजमान थे, उनके चारों ओर अन्य देवता बैठे थे। सभा का माहौल गंभीर था, क्योंकि एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही थी। ब्रह्मा जी ने कहा, देवगण, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं जो हमारे अस्तित्व के मूल से जुड़ा है। हमें एक ऐसे देवता की आवश्यकता है जो समय और मृत्यु पर नियंत्रण रख सके, जो ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखे। देवताओं ने एक दूसरे की ओर देखा। यह एक बड़ी जिम्मेदारी थी और कोई भी इसे हल्के में नहीं ले सकता था। इंद्र, वायु, अग्नि और अन्य देवता सोच में पड़ गए। किसे यह कार्य सौंपा जाना चाहिए? तभी एक देवता ने अपना हाथ उठाया। यह थे विष्णु, पालनहार और संरक्षक। उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी, मेरा सुझाव है कि हम इस कार्य के लिए शिव जी से अनुरोध करें। वे विनाश के देवता हैं और उनके पास समय और मृत्यु को नियंत्रित करने की क्षमता है। ब्रह्मा जी ने विचार किया और फिर सहमति में सिर हिलाया। हाँ विष्णु, तुम्हारा सुझाव उचित है। शिव इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त हैं। लेकिन उन्हें इसके लिए तैयार करना होगा। वे अभी गहन तपस्या में लीन हैं। दृश्य बदलता है और हम पहुंचते हैं कैलाश पर्वत पर, जहां शिव अपनी गहन तपस्या में लीन थे। उनका शरीर बर्फ से ढका था, लेकिन उनके चेहरे पर शांति का भाव था। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि प्रकृति भी उनके आसपास शांत हो गई थी। तभी आकाश से एक सुनहरी प्रकाश उतरा और ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने शिव के सामने नतमस्तक होकर कहा, हे महादेव, मैं आपसे एक महत्वपूर्ण अनुरोध लेकर आया हूं। ब्रह्मांड को एक ऐसे देवता की आवश्यकता है जो समय और मृत्यु पर नियंत्रण रख सके। क्या आप यह कार्य स्वीकार करेंगे? शिव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में ज्ञान का अथाह सागर था। उन्होंने ब्रह्मा जी को देखा और कहा, ब्रह्मा, यह एक गंभीर जिम्मेदारी है। समय और मृत्यु ब्रह्मांड के मूल तत्व हैं। उन पर नियंत्रण रखना कोई साधारण कार्य नहीं है। ब्रह्मा ने विनम्रता से कहा, हाँ महादेव, मैं जानता हूं, लेकिन आपके अलावा कोई और इस कार्य को नहीं कर सकता। आप विनाश के देवता हैं, आप जीवन और मृत्यु के चक्र को समझते हैं। शिव ने गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, ठीक है ब्रह्मा, मैं इस कार्य को स्वीकार करता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे एक नया रूप धारण करना होगा। एक ऐसा रूप जो समय और मृत्यु का प्रतीक हो, जो भय और श्रद्धा दोनों जगाए। ब्रह्मा ने प्रसन्नता से कहा, धन्यवाद महादेव, आपका यह निर्णय ब्रह्मांड के लिए वरदान सिद्ध होगा। शिव ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में लीन हो गए। धीरे धीरे उनके शरीर से एक तीव्र नीला प्रकाश निकलने लगा। यह प्रकाश इतना तेज था कि ब्रह्मा को भी अपनी आंखें मूंदनी पड़ी। जब प्रकाश फीका पड़ा तो वहां एक नया रूप खड़ा था, एक विशाल, भयानक आकृति जिसके कई हाथ थे और जिसका चेहरा भय और क्रोध से भरा हुआ था। यह था काल भैरव का जन्म। काल भैरव की आंखें ज्वाला की तरह जल रही थी। उनके माथे पर तीसरा नेत्र था, जो ज्ञान और विनाश का प्रतीक था। उनके गले में मुंडों की माला थी, जो मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र का प्रतीक थी। ब्रह्मा ने श्रद्धा से नमन किया और कहा, हे काल भैरव, आप समय और मृत्यु के स्वामी हैं।
आपका यह रूप ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखेगा। काल भैरव ने अपना एक हाथ उठाया जिसमें एक त्रिशूल था। त्रिशूल से ऊर्जा की चिंगारियां निकल रही थी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकार करता हूं। मैं समय का संरक्षक और मृत्यु का द्वारपाल बनूंगा। मेरा न्याय निष्पक्ष होगा और मेरी दृष्टि से कोई नहीं बच पाएगा। काल भैरव के इन शब्दों के साथ ही पूरे ब्रह्मांड में एक नई शक्ति का संचार हुआ। लोगों ने महसूस किया कि कुछ बदल गया है। समय की धारा में एक नया प्रवाह आ गया था और मृत्यु ने एक नया अर्थ पा लिया था। ब्रह्मा ने काल भैरव को समझाया, आपका कार्य केवल मृत्यु देना नहीं है। आप समय के संरक्षक हैं जो जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन बनाए रखेंगे। आप लोगों को उनके कर्मों का फल देंगे और उन्हें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। काल भैरव ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने कहा, मैं समझता हूं। मेरा अस्तित्व डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को सही मार्ग दिखाने के लिए है। इस प्रकार काल भैरव ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन शुरू किया। वे समय की धारा पर नजर रखते, आत्माओं को मार्गदर्शन देते और ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखते। उनकी उपस्थिति ने लोगों को अपने कर्मों के प्रति सचेत किया और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, लोग अपने दैनिक जीवन में व्यस्त हो गए। वे काल भैरव के महत्व को भूलने लगे। उन्होंने सोचा कि वे समय और मृत्यु से बच सकते हैं, अपने कर्मों के परिणामों से दूर रह सकते हैं। काल भैरव ने अपने दिव्य निवास से यह सब देखा। उनके चेहरे पर चिंता और दृढ़ संकल्प का भाव था। वे जानते थे कि मनुष्यों को उनके कर्तव्य की याद दिलाने का समय आ गया है। उन्होंने सोचा, मनुष्य भूल गए हैं कि वे समय और मृत्यु से परे नहीं हैं। उन्हें याद दिलाना होगा कि हर कर्म का फल मिलता है और कोई भी मेरी दृष्टि से बच नहीं सकता। इस विचार के साथ काल भैरव पृथ्वी की ओर उतरे। जैसे जैसे वे नीचे आते गए, उनका रूप और भी भयानक होता गया। उनके शरीर से ज्वालाएं निकलने लगीं, उनके गले की माला में मुंड हिलने लगे और उनका त्रिशूल बिजली की तरह चमकने लगा। अचानक बाजार में लोगों को एक अजीब अशुभ उपस्थिति महसूस हुई। हवा ठंडी हो गई और एक अजीब सी शांति छा गई। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे, उनके चेहरों पर डर और भ्रम का भाव था। तभी बाजार के बीच में काल भैरव प्रकट हुए। वे इतने विशाल थे कि लोगों को अपना सिर पीछे करना पड़ा ताकि वे उनके चेहरे को देख सकें। उनकी उपस्थिति से पूरा वातावरण भय और श्रद्धा से भर गया। काल भैरव ने गरजते हुए कहा, हे मनुष्यों, क्या तुम भूल गए हो कि तुम काल के अधीन हो? क्या तुम सोचते हो कि तुम अपने कर्मों के फल से बच सकते हो? लोग घुटनों पर गिर पड़े। कुछ भय से कांप रहे थे तो कुछ श्रद्धा से नतमस्तक हो गए। एक वृद्ध व्यक्ति ने हिम्मत करके पूछा, हे प्रभु, आप कौन हैं? और आप यहाँ क्यों आए हैं? काल भैरव की आंखों में थोड़ी नरमी आई। उन्होंने कहा, मैं काल भैरव हूँ, समय का संरक्षक और मृत्यु का द्वारपाल। मैं यहाँ तुम्हें याद दिलाने आया हूँ कि जीवन क्षणभंगुर है और हर कर्म का फल मिलता है। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया जो एक अलौकिक प्रकाश से चमकने लगा। देखो इस त्रिशूल को, उन्होंने कहा। इसके 3 फलक 3 काल का प्रतीक हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। तुम्हारे कर्म इन तीनों कालों में प्रभाव डालते हैं। त्रिशूल के चारों ओर चित्र बनने लगे, लोगों के पिछले कर्म, वर्तमान परिस्थितियां और भविष्य के परिणाम। लोग अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगे। काल भैरव ने आगे कहा, मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें जागृत करने आया हूं। समय बहुमूल्य है, इसे व्यर्थ मत गवाओ। अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य निर्धारित करेंगे। धीरे धीरे लोगों के चेहरों पर भय का भाव कम होने लगा और समझ और दृढ़ संकल्प का भाव आने लगा। वे समझ गए कि काल भैरव उन्हें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाने आए थे।
काल भैरव की आकृति धुंधली होने लगी। उन्होंने अंतिम शब्द कहे, मुझे हमेशा याद रखो, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर कर्म को देख रहा हूं। अपने जीवन को सार्थक बनाओ, क्योंकि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। इन शब्दों के साथ काल भैरव पूरी तरह से अदृश्य हो गए, लेकिन उनकी उपस्थिति का प्रभाव लोगों के मन पर गहराई से छप गया था। बाजार में एक नया उत्साह और जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण दिखाई देने लगा। लोग अपने कामों में लौट गए, लेकिन अब उनके व्यवहार में एक नया बदलाव था। वे अपने कर्मों के प्रति अधिक सचेत थे, समय के मूल्य को समझ रहे थे और एक दूसरे के साथ अधिक दयालुता से व्यवहार कर रहे थे। इस घटना के बाद लोगों ने अपने जीवन में बड़े बदलाव किए। वे अच्छे कर्म करने लगे, दूसरों की मदद करने लगे और अपने जीवन को अधिक सार्थक बनाने की कोशिश करने लगे। काल भैरव की शिक्षा ने उन्हें जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण दिया था। धीरे धीरे काल भैरव की पूजा शुरू हो गई। लोगों ने उनके मंदिर बनाए, उनकी मूर्तियां स्थापित की। वे समझ गए थे कि काल भैरव केवल भय के देवता नहीं हैं, बल्कि वे जीवन के महत्व को समझाने वाले गुरु भी हैं। लोग काल भैरव के मंदिरों में जाकर प्रार्थना करने लगे, मन्नतें मांगने लगे। वे उनसे अपने जीवन में मार्गदर्शन मांगते, अपने बुरे कर्मों के लिए क्षमा याचना करते और अच्छे कर्म करने का संकल्प लेते। भारत के विभिन्न हिस्सों में काल भैरव की पूजा के विभिन्न रूप विकसित हुए। कहीं उन्हें कोतवाल के रूप में पूजा जाता, तो कहीं न्याय के देवता के रूप में। हर जगह उनकी पूजा का अपना विशेष महत्व और परंपरा थी। एक बुजुर्ग पुजारी ने युवाओं को समझाया, काल भैरव हमें सिखाते हैं कि जीवन अमूल्य है। वे हमें याद दिलाते हैं कि हर क्षण का महत्व है और हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए। उनका भय हमें गलत मार्ग पर जाने से रोकता है और उनकी कृपा हमें सही मार्ग पर चलने की शक्ति देती है। मित्रों, यह थी काल भैरव की उत्पत्ति की कहानी, एक ऐसे देवता की जो समय और मृत्यु के स्वामी हैं, जो हमें जीवन के महत्व की याद दिलाते हैं। काल भैरव की कहानी हमें सिखाती है कि हर क्षण अमूल्य है और हमें अपने कर्मों के प्रति सदैव सचेत रहना चाहिए। आज भी काल भैरव लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि समय बहुत तेजी से बीतता है और हमें अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए हर पल का सदुपयोग करना चाहिए। वे हमें सिखाते हैं कि भय और श्रद्धा के बीच एक संतुलन होना चाहिए, भय जो हमें गलत कर्मों से रोके और श्रद्धा जो हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। दोस्तों, काल भैरव की यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। क्या आपने इस कहानी से कुछ नया सीखा? क्या आप अपने जीवन में काल भैरव के संदेश को लागू करेंगे? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और रोचक पौराणिक कथाएं आप तक पहुंचें, तो हमारे चैनल द पास्ट मिनट को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप कमेंट सेक्शन में अपने विचार और अनुभव भी साझा कर सकते हैं। याद रखें, हर क्षण अमूल्य है। जीवन को प्यार से जिएं, अच्छे कर्म करें और हमेशा याद रखें कि काल भैरव हमेशा हमारे साथ हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। धन्यवाद और फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। नमस्कार।